नमस्कार। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत एक न्यूज जो बहुत तेजी से सामने में आया वो यह है कि चाइना जिस पोर्ट को म्यांमार में बना रहा था और बीच में वह पोर्ट कोविड के दौर में रुक गया था बनना, उसे बनाने में अब वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई देश किसी दूसरे देश में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा हो, कोई पोर्ट बना रहा हो। भारत भी चाबहार पोर्ट ईरान में बना रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब चाइना हिंद महासागर में इस ढंग की एक्टिविटी को करता है तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाता है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में। एक संकल्पना है भारत के परिप्रेक्ष्य में, वह है मोतियों की माला। यहां पर इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, मोतियों की माला, जिसमें यह माना जाता है कि चाइना भारत को हिंद महासागर में चारों ओर से घेरना चाहता है। यानी हिंद महासागर में जो अभी तक भारत सेंट्रिक है, भारत केंद्रित है, वह चाइना अपनी उपस्थिति तो दर्ज करना ही चाहता है, लेकिन हिंद महासागर में ही भारत को वह चारों बगल से जो घेरना चाहता है उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया जाता है। और इस बंदरगाह को भी जो विकसित किया जा रहा है, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के संदर्भ में ही समझने की आवश्यकता है। और यही न्यूज भी है जो फर्स्ट पोस्ट का है। न्यूज क्या है, जरा सुनिए। न्यूज है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हाउ चाइना मेड क्यो कैफू पोर्ट इन म्यांमार थ्रेट्स इंडियाज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बेस। कियोकफू एक बंदरगाह है, यहां पर जरा देखिए आप, यदि आप इस साइड देखेंगे म्यांमार का, यहां पर ये पूरा एरिया, यहां तक लैंड यानी बांग्लादेश, यहां पर ये बांग्लादेश का क्षेत्र, और यहां के बाद ये जो म्यांमार का क्षेत्र है ये वाला, ये अब हो गया बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल इस यहां पर ही है केएफयू पोर्ट, या इसको पूरा यदि कहा जाए तो क्योफ्यू पोर्ट, बड़ा अजीब सा नाम है, उसको विकसित कर रहा है। यह जो पोर्ट है, चाइना की नजर से यदि कहा जाए, जो चाइना ने जो बात कही, उसने कहा कि भैया इसको इस ढंग से आप क्यों देख रहे हैं कि हम जो बे ऑफ बंगाल में यानी भारत की ओर जो केएफयू पोर्ट बना रहे हैं उसको हम भारत को घेरना चाहते हैं, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट है। नहीं 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 चाइना कहना है कि कुनमिंग एक जगह है चाइना का, वो कहता है कि हम कुनमिंग से लेकर क्वेकफू पोर्ट तक एक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ताकि हम जो बहुत नीचे से मलक्का होते हुए घूम करके जाते हैं, हमारा तेल और नेचुरल गैस जो वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट से आता है, उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी यदि हम यहां तक आ जाएंगे। लेकिन भारत के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा संकट भरा समय है, या कहा जाए बहुत कंसर्न करने वाली बात है। क्यों बात है? क्योंकि ये कैफू पोर्ट जो है यह एकदम विशाखापट्टनम के जस्ट अपोजिट में है, और विशाखापट्टनम वह जगह है जहां पर भारत अभी हाल में अपना एक नेवल बेस बाकायदा बना रहा है, जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। यदि मैं आपसे कहूं ये कैफू पोर्ट जो है, कैफू पोर्ट ये यदि आप फुल देखें, ये कैफू पोर्ट यहां पर है और यहां पर है विशाखापट्टनम। ये ईस्ट कमांड जोन है भारत का, नेवल बेस का ईस्ट कमांड जोन। और भारत यहां पर जो है अपना एक नेवल बेस बना रहा है, बहुत ताकतवर नेवल बेस बना रहा है, जिसका नाम रखा गया है आईएनएस वर्षा। अब ये नेवल बेस क्या करेगा, जरा देखिए। इस नेवल बेस, आप ये फिगर आप देख रहे होंगे, यही नेवल बेस भारत यहां पर बना रहा है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और यहां तक कि परमाणु मिसाइलों को ले जा सकने वाली पनडुब्बियां अंडरग्राउंड रहेंगी। एकदम ऐसे बना हुआ है, बनाया जा रहा है एक सुरंग की तरह, जिसके अंदर में रहेगी। अब यदि यहां पर यह बनाया जा रहा है इस पोजीशन पर, ईस्ट कमांड विशाखापट्टनम में, तो अब आप सोच सकते हैं कि जब चाइना एकदम सामने में यहां पर करीब करीब, तो यह भारत के रेडार पर आ जाएगा, या मैं कहूं
चाइना के रेडार पर हम आ जाएंगे और भारत को इसको अब यूज कर पाना बड़ा कठिन सा हो जाएगा, क्योंकि चाइना जहां पर भी नेवल बेस बनाता है वहां पर वो अपनी एक्टिविटी को सैन्य एक्टिविटी में बदल देता है। आगे चल करके वो अपना पोर्ट बोलता है, नेवल बेस बना लेता है। तो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक रूप से कहा जाए तो वह हिंद महासागर में जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो घेरने की नीति है, और भारत की मारक क्षमता को बैलेंस करने के लिए भी चाइना ने यह कदम उठाया है। ऐसा भारत का कहना है। चाइना का कहना है कि हम ऑयल और नेचुरल गैस का एक कॉरिडोर बना रहे हैं, क्विमिंग से लेकर के वहां तक, पोर्ट तक। भारत ने कहा, इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज तो की है, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वह दो देशों के बीच का मामला है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यही बेस वो बना रहा है, ऐसा आया हुआ है। और यहां पर म्यांमार की सरकार और चाइना की सरकार के बीच में लगभग बात वैसे तो 2010 में ही फाइनल हो गया था, लेकिन कोविड के दौर में यह क्या हुआ, थोड़ा डिले हो गया। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वहां पर बीच में आई थी, उसने भी डिले किया, और अब से दोबारा से जुंटा सरकार जब आई है तब से ये बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है। आपको ये पता होगा कि चाइना का जो, जब हम लोग कहते हैं कि नेवल बेस एक तरह से बन जाएगा और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ही भाग है, तो चाइना केवल म्यांमार ही नहीं, चाइना ने आप श्रीलंका में हम्बनटोटा, आपको पता है, पाकिस्तान में ग्वादर, कंबोडिया, इन सभी जगह डिजीबूती में भी उसने बाकायदा बना रखा है। तो एक ढंग से कहा जाए तो वो भारत को चारों बगल से घेरना चाहता है। उसी के एक भाग के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे आप इस फिगर पे आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आपको ये दिख रहा होगा, कंबोडिया ये एरिया है, यहां पर भी उसने बना रखा है नेवल बेस। आगे आइए अब म्यांमार में, यहां पर भी है बाकायदा उसने, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके ऊपर में कोको आइलैंड है, वहां पर भी उसने, म्यांमार का, वहां पर भी उसने अपना निगरानी तंत्र बना रखा है। अब तो यहाँ कैफू भी आ गया है, इस पर भी बनाएगा वह। फिर उसने चटगांव में भी बाकायदा बांग्लादेश में कुछ बना रहा है। फिर आपको पता ही है हम्बनटोटा, फिर मालदीव, आजकल तो पूरा मालदीव भी चाइना के अंडर में आ चुका है। फिर पाकिस्तान में ग्वादर, फिर उसने ओमान में भी यहाँ बना रखा है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर उसने डिजीबूती में भी अपना बेस बना रखा है, यानी जिबूती वाला एरिया में। तो एक ढंग से क्या आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि चारों बगल से उसने ये जो ऐसे घेरा है, इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जो भारत को ये चारों बगल से हिंद महासागर में ही जो घेरने की एक रणनीति है, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया जाता है। और ओमान में दुक्कम जो है बेसिकली एक एरिया है, वहां पर भी दुक्कम में भी उसने बना रखा है अपना नेवल बेस। तो इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। भारत इससे छुटकारा पाने के लिए भारत में भी कई काम भारत कर रहा है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि केवल विशाखापत्तनम में जो नेवल बेस बन रहा है वही केवल अब चीन के रडार में नहीं आ गया, जहां पर हम सबमरीन रखेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल को भेज सकता है, उड़ा सकता है। साथ ही साथ जरा ध्यान रखिए, उड़ीसा में यहां पर चांदीपुर, जिसका नाम अब हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम, जो एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड में जो है, ये जो रेंज है जहां से हम रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, कई मिसाइल का प्रक्षेपण करते हैं, कई सारे मिसाइल है, कई सारे ब्लास्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम जो व्हीलर आइलैंड में है, जिसको चांदीपुर रेंज भी कहा जाता है, यहां पर जो हम लोग करते हैं, यह भी अब उसके बंदरगाह के सामने आ गया। अब यह मॉनिटर कर सकता है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले इसने एक निगरानी सैटेलाइट श्रीलंका में लगा रखा था, जब भारत अपना एक बहुत बड़ा मिसाइल करने वाला था एक्सपेरिमेंट, और चंद्रयान जो 2 गया था उससे पहले भी उसने यही काम किया था। तो वहां पर बनाने से क्या होगा कि वो, हम यदि कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो पहले ही हमें भाप लेगा, अपने रेडार में ले लेगा, डाइवर्ट भी कर सकता है वह हमारे किसी भी मिसाइल के रूट्स को। ठीक है, तो ये भारत के लिए थोड़ा सोचने की बात है। एक तो आपने विशाखापत्तनम जो नीचे वाला था, और अब्दुल कलाम ये भी इसके सामने में, तो रेंज में, तो भारत के लिए थोड़ा सोचने की बात अवश्य है। इसमें एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि चाइना इस पोर्ट को जो कंप्लीट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लगभग 7.3 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च कर रहा है। चाइना का मानना है कि चाइना को एक्सेस करेगा इंडियन ओशन में, डायरेक्ट ट्रेड लिंक कर देगा वेस्ट एशिया, यूरोप और अटलांटिक रीजन, जैसा चाइना कह रहा। और क्यों? क्योंकि उतना घूम करके उसको जाना नहीं पड़ेगा। इंडिया क्या कर सकता है? तो इंडिया ने बहुत काम, इंडिया ने भी बहुत सारे
अपने स्टेप किए हैं और एनालिसिस कर रहा है बाकायदा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कहता है इंस्टॉल कर रहे हैं बहुत सारे कोस्टल रेडार को जो मॉनिटर करेंगे मैरीटाइम ट्रैफिक्स को। ठीक है, इसको जान लीजिए। फिर भारत जो है टिल अभी तक 46 रेडार जो है वो इंस्टॉल कर चुका है इंडियन के कोस्टल लाइन में। तो भारत ने भी चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए लगभग 46 रेडार जो है भारत ने अपने कोस्टल स्टेट्स में लगा रखे हैं। माना जाता है कि 38 रेडार जो है वो अंडर अभी कंस्ट्रक्शन है जो लगाए जाएंगे। 32 रेडार के आसपास भारत ने इंडियन ओशियन में जो कुछ देश हैं वहां पर लगा रखे हैं, जो मालदीव है, मॉरिशस है, श्रीलंका है और सेशल्स है। और 20 ऐसे रेडार हैं जो और लगाने वाला है भारत अन्य देशों में जो हिंद महासागर में होंगे। तो आपने ये चीज को देखा अभी कि कैसे चाइना जो एक बंदरगाह बना रहा है म्यांमार में, वो भारत के लिए कैसे एक समस्या के रूप में सामने आया, स्ट्रेटेजिक भी, और कहा जाए इंडियन ओशियन में भारत का जो डोमिनेंस है उसको भी कम कर सकता है। क्योक्फू पोर्ट है जो म्यांमार में बनेगा और चाइना बना रहा है, वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ही भाग है, ऐसा भारत का कहना। आपने देखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में भी कई सारे जगह जहां पर चाइना ने अपने नेवल एयरबेस बना रखे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।